हेलो एवरीवन, सीए विथ अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल विषय का सौर मंडल टॉपिक का जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है उतना जो है हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं, जो कि सारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की थी? सौर प्रणाली जो है उसका खोज किसने की थी? गैलीलियो के द्वारा, जे.एल. ब्याड के द्वारा, कोपरनिकस के द्वारा या केपलर? इन चारों ऑप्शंस में से सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी या किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज जो है वो कोपरनिकस के द्वारा किया गया था, और केपलर के द्वारा जो है ग्रहों की गति के नियम उसी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था या उन्हीं के द्वारा खोजा गया था। ग्रहों के नियम, ग्रहों की गति का नियम केपलर के द्वारा, और सौर प्रणाली की खोज जो है कोपरनिकस के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या है? सूर्य के जो चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड जो है वो क्या है? ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र है, पुच्छल तारा है? इन चारों में से क्या है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड जो है वो ग्रह है। और क्षुद्र ग्रह किसे बोलते हैं? मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे ही क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। और पुच्छल तारा किसे बोलते हैं? सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारा कहलाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की जो नियम है वो किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो? इन चारों में से किसके द्वारा किया गया था? तो जो किया ग्रहों की गति का जो नियम है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वो केपलर के द्वारा। और सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस के द्वारा जो है वो खोज किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रह जो है उनकी संख्या कितनी है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है वो 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल जो है उसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि को? इन चारों में से सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता जो है सूर्य को बोलते हैं, और सौर मंडल का प्रधान भी सूर्य को ही बोलते हैं। और ऑप्शन बी में क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी जो है आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है वो शुक्र के समान है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी जो है वो कैसा है? शुक्र के समान है। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोला जाता है। क्यों? जल के उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, तो बृहस्पति के बारे में देखते हैं। और ऑप्शन सी बृहस्पति को, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है।
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और इसके उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। बृहस्पति का उपग्रह जो है वो गैनीमीड है। और बृहस्पति जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? सूर्य को परिक्रमा करने में इसे 12 वर्ष लग जाते हैं बृहस्पति को। और ऑप्शन सी शनि। शनि के बारे में देखते हैं क्या है। शनि जो है आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि जो है आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और शनि का उपग्रह कौन सा है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग जो है उसे क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, समताप मंडल। इन चारों ऑप्शंस में से सूर्य के भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के जो भाग है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य में दिखाई देने वाले भाग को क्या बोलते हैं? सूर्य किरीट। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिक दूरी क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिक दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर, अपोजी, पेरिजी। इन चारों में से अधिक दूरी को क्या, सूर्य से अधिक दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिक दूरी को अपसौर बोलते हैं और न्यूनतम दूरी को उपसौर। एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी के को क्या कहा जाता है? उपसौर, और अधिकतम दूरी को अपसौर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य में रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%, 61%, 75%, 54%। तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत जो है वो इसमें 71%। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत जो है वो 71% है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन एक तारा है? 4 ऑप्शन है, चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। इन चारों में से कौन एक तारा है? तो ये तो एकदम सूर्य जो है वो एक तारा है। ऑप्शन ए चंद्रमा। चंद्रमा के आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। आंतरिक विज्ञान का स्टडी करने वाले को क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। और सुपरमून, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे सुपरमून कहा जाता है, या पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। अब ऑप्शन बी शुक्र। यह पता ही है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र, चमकीला ग्रह शुक्र, गर्म ग्रह शुक्र, और ये इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी जो है
बनावट और आकार की दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी जो है शुक्र के समान है और जल के उपस्थिति के कारण ये नीला नीला दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौर मंडल का कौन सा ग्रह है जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? शुक्र, मंगल, बुध, शनि। इन चारों में से कौन ग्रह जो है वो पृथ्वी जितना बड़ा है? शुक्र है। शुक्र ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी जितना बड़ा है। इसे शाम का तारा भी बोलते हैं, पृथ्वी का बहन भी बोलते हैं और सौंदर्य का देवता भी बोलते हैं शुक्र को ही। और मंगल ग्रह, ऑप्शन बी के बारे में पढ़ लेते। मंगल ग्रह जो है इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल इसलिए बोला जाता है क्योंकि आयन ऑक्साइड के कारण वो लाल होता है। और मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। और मंगल ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करने में इसे 687 डेज लग जाते हैं। 687 दिन जो है सो पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगता है। किस ग्रह को? मंगल ग्रह को। बुध को देखते हैं, ऑप्शन सी। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध और सबसे कम समय में सूर्य का परिक्रमा करने वाले भी बुध ही होता है, बुध ग्रह। और ये सबसे छोटा ग्रह है बुध, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। और शनि, ऑप्शन डी। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि और इसके पास सबसे बड़ा उपग्रह जो है उसका क्या नाम है? टाइटन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? चंद्रमा, बुध, अरुण, वरुण। इन चारों ऑप्शंस में से पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड जो है वो चंद्रमा है। ऑप्शन बी, ए और बी के बारे में तो पहले जान चुके हैं, अब सी और डी के बारे में देख लेते हैं। अरुण जो है आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका खोज 1781 में विलियम हर्शल के द्वारा किया गया था। और वरुण, इसका खोज कब किया गया था? 1846 ईस्वी में किया गया था जॉन गाले के द्वारा। जॉन गाले जो है वो वरुण की खोज करता है। और वरुण के पास उपग्रह जो है उसमें ट्रिटोन प्रमुख है और वरुण जो है हरे रंग का ग्रह है। वरुण जो है हरे रंग का ग्रह है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है फोबोस और डीमोस किस ग्रह की उपग्रह है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि। इन चारों ऑप्शंस में से फोबोस और डीमोस जो है किस ग्रह के उपग्रह है? तो फोबोस और डीमोस जो है वो मंगल ग्रह के उपग्रह है। और बृहस्पति के पास कौन सा उपग्रह है? गैनीमीड जो है वो बृहस्पति का उपग्रह है। और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्न ग्रहों में से
किसके चारों ओर वलय है? शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति। इन चारों ऑप्शंस में से किस ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? ग्रहों में से शनि ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण, यूरेनस, शुक्र, शनि। इन चारों में से कौन सा ग्रह जो है हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो हरे रंग का प्रकाश जो है वो कौन सा उत्सर्जित करता है? वरुण ग्रह जो है वो हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता। वरुण ग्रह जो है हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। चलिए थैंक यू। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।